दोस्तों, ये हम जो कर रहे थे बीपीएससी का टेस्ट सीरीज, उसमें हम टेस्ट सीरीज 5 स्टार्ट किए थे। 5 नहीं, हाँ 5 है शायद। देखिए 5 है ना। तो इसका हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम 51 से करते हैं। नहीं 5 नहीं, 6 का हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम 51 से स्टार्ट करेंगे 6 में। तो देखिए 6 तो 51 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G7 का सदस्य नहीं है। इसलिए बोले थे इसको याद कर लेने। G7 7 ही देश से, ज़्यादा नहीं है, तो याद करना बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी दिए गए विकल्पों में स्पेन और रूस G7 का सदस्य नहीं है। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 के सदस्य राष्ट्र है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। G7 में रूस 1998 में शामिल हुआ, तो यह समूह G8 कहलाने लगा। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण किए जाने के कारण रूस को निलंबित कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को G10 या G11 नाम देने का विचार दिया है, जिसमें भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का INS सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की सिंधु घोष की 10 डीजल विद्युत पनडुब्बियों में से एक थी। सिंधु रक्षक श्रेणी की इस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को रूस में बनाया गया था और 24 दिसंबर 1997 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। पनडुब्बी ने 2 भाग की घटनाओं का सामना किया था। प्रथम लघु घटना 2010 में और द्वितीय 14 अगस्त 2013 को मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में हुई, जिसमें यह डूब गई। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये तो सबको पता है, जो हमारे देश को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत में वर्ष 2014 में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। देशी रियासतों के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर, और गुजरात की नर्मदा नदी किनारे भरूच में भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में पटेल साहब की प्रतिमा बनवाई गई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो 54 कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। तो 54 बोल रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने NREGA का नाम बदलकर अब औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम MNREGA मनरेगा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो एक सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है। तो वो है जो डाटा एंट्री की जाती है उसे सेल कहलाती है। स्प्रेडशीट कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें डाटा को रॉ एवं कॉलम के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। टैब एक बटन है जो कर्सर को आगे बढ़ाता है। इनबॉक्स का वह स्थान होता है जहां मैसेज सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 बोल रहा है, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोम वेब ब्राउजर को। ब्राउजर इंटरनेट के माध्यम से किसी सूचना को खोजने हेतु एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। वेब ब्राउजर एक मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेट है जिसे वेब एक्सेस करने, फाइलों को डाउनलोड करने तथा मल्टीमीडिया हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंटों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कुछ मुख्य वेब ब्राउजर है। 57 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, कृषि, आय से भिन्न आय पर कर संघ सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय
राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है तथा राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाती है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है पुस्तक रघुवंशम की रचना किसने की? तो इसका आंसर सबको पता है, कालिदास ने की। इसके अलावा कालिदास ने कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसंहार की भी रचना की है। कबीरदास ने बीजक नामक ग्रंथ की रचना की थी। कल्हण ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक में कश्मीर का इतिहास लिखा। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त II के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है तथा इन्हीं की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद की हॉकी का जादूगर कहा जाता था। 15 सितंबर को अभियंता दिवस और संचिका दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति हुई? तो रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस की व्यवस्था सामंतवादी थी। फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व था। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 61 बोल रहा है दक्षिण अफ्रीकी ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ? दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स में किस वर्ष शामिल हुआ? तो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है, तो ये 2010 में शामिल हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने के बाद ब्रिक का नाम ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। ब्रिक्स देशों में प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 16 जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग नामक शहर में हुआ। ब्रिक्स देशों द्वारा फोर्टोलोजा घोषणा के तहत संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। ऑक्समिक रिजर्व व्यवस्था CRA के तहत ब्रिक्स राष्ट्रों ने $100 बिलियन की राशि की मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो इंटरपोल का मुख्यालय किस शहर में? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन पेरिस शहर में। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 194 है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्थापना 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में हुई। 1956 में यह इंटरपोल के रूप में परिवर्तित हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, 3 मार्च जल दिवस, ये सम्मिलित नहीं है। 17 जून विश्व वन्य प्राणी दिवस एवं 3 अक्टूबर पृथ्वी दिवस सम्मिलित नहीं है, मतलब ये तीनों गलत है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी और जल दिवस दोनों और बिहार दिवस भी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जल दिवस 22 मार्च को। कुछ प्रमुख पर्यावरणीय दिवस दिनांक की बात करें तो बात करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, याद रखिएगा 2 फरवरी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में अवस्थित बन्नी ग्रासलैंड एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान में से एक है। पानी में हानिकारक जीवों को मारने के लिए जब पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करते हैं तो इसे UV विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा C, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। वैसे राष्ट्र जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे उन राष्ट्रों को संगठन राष्ट्रमंडल कहलाता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल में सदस्य राष्ट्रों की संख्या 53 है। पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग दी। भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो 65 बोल रहा है कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार वैसे तो साल 2013 से ही पाठ्य पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना को जोड़ दिया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव बाल केशव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें है जो बाजार के द्वारा निर्धारित की जाती है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो आपूर्ति या मांग पर बहुत कम या बिना किसी सरकारी नियंत्रण के संचालित है। मुक्त बाजार एक सहज और विकेंद्रीकृत व्यवस्था की विशेषता है जिसके माध्यम से व्यक्ति आर्थिक निर्णय लेते हैं। मुक्त बाजार में स्वैच्छिक विनिमय, आपूर्ति तथा मांग के सरकारी हस्तक्षेप के बिना आर्थिक प्रणाली के लिए एकमात्र आधार प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर
67 की बात करें तो सर्पिल घर्षण सदैव होता है। तो सर्पिल घर्षण सदैव घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव किसी वस्तु पर आरोपित बल के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, किसी वस्तु को स्थिर रखने के लिए उस पर स्थैतिक घर्षण लगता है। सर्पी गतिज घर्षण, जब वस्तु गति करना शुरू करती है तो उसी सतहों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। लोटनिक या बेलन घर्षण, परस्पर संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न होने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण या बेलन घर्षण कहते हैं। घर्षण का क्रम स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो एक आवर्तक लेंस होता है। तो ये उत्तल लेंस होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्राकार सतहों अथवा एक वक्राकार सतह तथा एक समतल सतह से घिरा होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतले होते हैं। आवर्तक लेंस की सहायता से छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता है, जिसमें कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड डॉफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 28 तक भारत का वायसराय रहा। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-88 हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के समय 1897 में भारत का वायसराय लॉर्ड एल्गिन II था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो II के समय हुई। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे कम आयु के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आजाद थे। 40 वर्ष 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ये तो सब जानते हैं। वही प्रथम अध्यक्ष सब जानते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत सरकार द्वारा उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रसिद्ध आत्मकथा पुस्तक है। आजाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1881। तब से लेकर अब तक प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न की गई। अब जो होगी 2021 में वो 16वीं होगी। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। रिपन ने 1882 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर से अभी इसका थोड़ा सा और, रिपन ने शैक्षिक सुधारों हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि इटली ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यह क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इराक और सीरिया, यानी आंसर जो होगा वो ई होगा क्योंकि 2 देश है। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने विशाल आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 43,000 वर्ग किलोमीटर तथा आयतन 78,200 घन किलोमीटर है। हालांकि पर्यावरण असंतुलन के कारण इसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हुआ है। यह झील कई देशों को जोड़ती है। यह ईरान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो स्ट्रोम्बली है एक। तो स्ट्रोम्बली जागृत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं जैसे प्रसुप्त ज्वालामुखी, जागृत सक्रिय ज्वालामुखी एवं सुषुप्त मृत ज्वालामुखी। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा हो या फिर उससे गैस रिसने, धुआं या लावा उगलने या भूकंप आने जैसी सक्रियता के चिन्ह हो तो उसे जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है।
एस्ट्रोम्बली इटली का एक छोटा आइसलैंड है। इटली का इतना ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही में लिप्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी नाथुला अरुणाचल प्रदेश तथा रोहतांग सिक्किम सही में लिप्त नहीं है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है, जबकि CS लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश तथा पालघाट केरल में स्थित है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। भारत चीन 1962 के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः जून 2003 में व्यापार के लिए खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो क्वेश्चन है समप्राय मैदान संबंधित है, तो यह नदी से संबंधित है। समप्राय मैदान एक प्रमुख प्रवाही जलकूट अपरणात्मक स्थल रूप है। समप्राय मैदान समुद्र तल के निकट स्थित मैदान है जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। सामान्यतः सागर तल से 150 मीटर तक ऊंचे समतल तथा विस्तृत खंड के मैदान की संज्ञा दी जाती है। पवन की अपरदन प्रक्रिया द्वारा निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहा जाता है। जब नदी किसी झील में अपना जल प्रवाहित करती है तो प्रवाहित होने के क्रम में अवसादों का निक्षेपण झीलों में करती है, जिससे झीलों की तली उथली कम गहरी हो जाती है, जिससे सरोवरीय मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का नीलगिरी पहाड़ियां टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की नीलगिरी की पर्वतमाला भारत की कुछ विशिष्ट आदिम जातियों का निवास स्थान है। इसमें टोडा जनजाति प्रमुख है। यह जनजाति नीलगिरी के एकांत पठार पर निवास करती है तथा यहाँ टोडा भाषा बोली जाती है। समूह निवास करना पसंद करती है। यह समूह में निवास करना पसंद करती है। नीलगिरी पर्वतमाला की ऊंचाई समुद्र से लगभग 6000 से 7000 फीट तक है। यह मुख्य रूप से चाय के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो निम्नलिखित में से शहनाई वादक का चयन करें, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया। 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो गया। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। यह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है CDBT कब अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1996। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एक बहुपक्षीय संधि है। CTBT का पूर्ण रूप की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को काठमांडू में हुई। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसके 8 सदस्य राष्ट्र है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। सार्क का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। सार्क कृषि केंद्र ढाका में है। सार्क का ऊर्जा केंद्र इलाहाबाद में है। सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में है। सार्क TBM एड्स केंद्र काठमांडू में है। सार्क का आपदा प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 है निम्नलिखित में से किस नेता ने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये तो सबको पता होगा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला साहब प्रसिद्ध पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की रचना की थी। वे 27 सालों तक जेल में रहे थे। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा और बिहार की भी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, बिहार की भी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो 82 बोल रहा है किसकी जयंती को जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की जयंती को जल दिवस मनाने के घोषणा की गई है। भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। महात्मा गांधी की जयंती को प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल की जयंती को 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो ये कह रहा है चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। चरकुला नृत्य को ब्रज संस्कृति के आत्मा भी कहा जाता है। चरकुला नृत्य मुख्यतः मथुरा से 25 किलोमीटर दूर स्थित मुखराई गांव से शुरू हुआ था। मुखराई गांव में भगवान कृष्ण की प्रेयसी राधा का ननिहाल है। गरबा डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। झूमर बिहार का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो क्वेश्चन का अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे,
तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर सैयद जहर कसीम थे। CCP बोरहा तथा H. सिद्दीकी इस दल के उपनेता थे। 9 जनवरी 1982 को 21 सदस्यों के भारतीय दल ने अंटार्कटिका में अपना पहला कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है 85 कलपक्कम में स्थित है। तो ये पता है सबको, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है कलपक्कम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान के कलपक्कम में है। तमिलनाडु के मनाली और नागपट्टनम में तेल शोधन कारखाना भी है, मतलब तेल शोधनशाला भी स्थित है। भारत का प्रसिद्ध परमाणु परीक्षण स्थल राजस्थान का पोखरण है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। योजना आयोग ने गरीबी मापने की विधि की समीक्षा करने के लिए जून 2012 ईस्वी में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता श्री रंगराजन ने की थी। विशेषज्ञ समूह के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी 29.5% था। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी 21.9% था। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये सबसे नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया है 1850 ईस्वी। अब हम क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती जो कि सूख चुकी है नदी के तट पर स्थित है, जबकि धौलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो क्षेत्र पर जनसंख्या में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो 89 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो 89 का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 28 अप्रैल 1916 को पुणे में किया। सर्वप्रथम आयरलैंड के नेता रेडमैन के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई आयरलैंड में। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 को अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो ब्राजील में विस्तृत कॉफी खेती को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेजेंडा। विश्व में कॉफी उत्पादन में लगभग 1/3 हिस्सा ब्राजील का है। ब्राजील के सैंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। कॉफी मंडी है तो ब्राजील का साओ पोलो शहर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 91 की बात करें तो बोल रहा है वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा NH7। वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहा जाता है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है जहां मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से लगती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। तमिलनाडु की तमिल भाषा का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। यह प्रयोगशाला विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन आती है। पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। 94 की बात करें तो 94 क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी राफ और दुम्हल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। हिकार दुम्हल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। गरबा डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में स्थित है। नीरी पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान कर CSIR का व्यवहारिक सुझाव देता है। यह वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैग से किसे उल्लेखित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। कांग्रेस और
कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया था। पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार क्रिप्स प्रस्ताव में विभिन्न रुचियों को संतुष्ट करने के विभिन्न पदार्थ थे। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीयों को कटुता के विचार से भर दिया और जिससे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो बोल रहा है भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और एक उत्तर पूर्वी, 5 ऐसे हैं। एक उत्तर पूर्वी। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय से होते हैं, तो वो है एंग्लो इंडियन। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्ति को भी मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में सीटों का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत एससी के 84, एसटी के 47 सदस्य लोकसभा में आरक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट बोल रहा है तो मारवा गोवा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में अरब सागर के तट पर स्थित है। टूटीकोरिन बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में तथा पारादीप बंदरगाह ओडिशा में पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पूर्वी तट पर स्थित राज्य, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के केरल पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आंतरिक ग्रहों के निरूपण निम्न से किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक ग्रहों के निरूपण सूर्य तथा क्षुद्र ग्रह घेरे के बीच मौजूद ग्रह से होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह यानी पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के जैसा है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य गैस ग्रह या गैसीय ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सावित्री वाला ग्रह शनि है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 101 से 150 तक क्वेश्चन का मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।